तो या तो तैयारी करें या फिर इसमें ज्वाइन करें, या कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम सर ज्वाइन भी कर लें और तैयारी भी कर लें। देखो मैं सारी स्थिति क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपका हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ आपके निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो भी बता दूं, ठीक है। तो आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूं। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके ऊपर, मैं छोड़ता हूं। दोस्तों पहले नंबर जानना चाह रहे हैं कि हमें इस योजना से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो मित्रों पहले नंबर पर तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद को सोचने की आवश्यकता है, अपने विवेक से सोचने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, दूसरा दूसरे के हिसाब से बताएगा, पर आपकी परिस्थितियां क्या कहती है, आपकी परिस्थितियां किस कार्य के लिए अलाउ करती है, वो आपको सोचने की जरूरत है। फिर भी आप लोगों ने मुझे बार बार पूछा है, कई लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए, तो मैं मेरे विवेक से आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूं। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके ऊपर, मैं छोड़ता हूं। दोस्तों पहले नंबर पर तो यह है कि जैसे मान लीजिए हम में से बहुत सारे विद्यार्थी वो हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी है, और उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो 2 रुपए कमाएं और फिर पढ़ाई करें, बल्कि वो बिना काम किए अपने घर वालों की जो सहयोग की स्थिति है उसके आधार पर वो अपनी पढ़ाई बरकरार रख सकते हैं। तो उन्हें छोटे लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे लालच के चक्कर में हम बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को उस पर गौर करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड आपका जो है जस्ट दिसंबर में होने वाला है, थर्ड ग्रेड आपका जो फरवरी में होने वाला है। अब बहुत ज्यादा समय आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप समय को इधर-उधर जाया करें, बल्कि आपकी पढ़ाई पर आपको फोकस करते हुए स्थायी जॉब की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर दूसरी बात मेरी यह है कि हम में से कुछ लोग वो भी हैं जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक स्थितियां कुछ इस प्रकार की है कि अभी भी वो कहीं न कहीं जॉब कर रहे होंगे, किसी निजी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे होंगे, और फिर उसी में से समय निकाल कर पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक विशेष अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर इसके लिए आवेदन करते हैं और वो वहां पर चयनित भी होते हैं, तो स्कूल में उनको 2-3 घंटे पढ़ाना है, उसके बाद में उनको बहुत समय मिलेगा जिसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वहां तो फिर भी ज्यादा टाइम देना पड़ रहा होगा, यहाँ पर कम समय देकर के भी आप अपना उतना अर्न कर सकते हैं जिससे कि अपना काम चला सकें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकें। तो दोनों बातें दोस्तों, अगर अपनी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, पारिवारिक रूप से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो हमें निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन भी करना चाहिए, और चयन हो जाता तो वहां स्कूल में पढ़ाते हुए टाइम देते हुए अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखना चाहिए। और अगर परिस्थितियां अलाउ करती है तो हमें अपना समय उधर खराब नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर अंतिम रूप से डिसीजन क्या है, तो अंतिम रूप से डिसीजन यह है दोस्तों कि वो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लेना है। कई बार क्या होता है कि आर्थिक स्थितियां इतनी ज्यादा भी हमारी वो नहीं होती है कि हम जो है बिल्कुल 2 महीने काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कई बार परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों वो छोटी सी परेशानी को नहीं भुगतने के चक्कर में हम किसी बड़ी सफलता से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं हो, चाहे आप काम कर रहे हैं उस योजना से जुड़ करके तो भी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, और आप नहीं जुड़ना चाह रहे तो भी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों मुद्दों को, एक तो वो है जो थोड़े आर्थिक रूप से ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है ना, वो तैयारी कर सकते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक वे भी है जो बिल्कुल क्या, तो लास्ट चांस है, कुछ है भी नहीं। जैसे मेरे साथ में एक लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कि लोन लिया था, अंतिम लोन भी, मतलब अंतिम क्या, आप नहीं लगी तो इसको भरना कैसे वो भी पता नहीं है, फिर भी क्या अंतिम जो है 6-7 महीने बस कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने निकाल दी, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है आप, और वो उनका रिस्क था। तो कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने जमीनें गिरवी रखी है या कुछ ऐसा करके भी तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे विद्यार्थी, परिस्थितियां बहुत विकट होती है। अब बीच राह पे खड़े विद्यार्थी के अब मतलब नवंबर के अंदर ही लगभग इनको ये सब करके और गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा भी देंगे, और इधर आ रही है परीक्षाएं, सेकंड ग्रेड की सिर पे है, थर्ड ग्रेड की सिर पे है। तो या तो तैयारी करें या फिर इसमें ज्वाइन करें, या कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम सर ज्वाइन भी कर लें और तैयारी भी कर लें। देखो मैं सारी स्थिति क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपका हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ आपके निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो भी बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यदि मैं आपको बताना चाहूं साथियों कि इसमें यदि अप्लाई करना है तो फॉर्म सबको भरना है, ठीक है, सभी को अप्लाई सभी को करना है, फॉर्म सभी को लगाना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि बस थोड़ी सी रिस्क लेके और पूरी तरीके से समर्पित होकर लक्ष्य को पाने में लग जाए, तो आप रिस्क लेके इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी कंडीशन बताऊं, 2015-16 की टाइम की बात है। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो फादर का बिजनेस ज्वाइन करूं, तो फादर का बिजनेस ज्वाइन करता तो मेरे पास में मतलब उनको समय पूरा देना पड़ता, बाकी कोई समस्या नहीं थी, वहां पे स्कोप भी अच्छा था। दूसरी बात ये थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूं कहीं और पढ़ाई निरंतर जारी रखूं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे 5-7 हजार 10 हजार की साइड जॉब कर ली, एक व्यक्ति जो होता है उसके पास में जिम्मेदारी होती है, वो ये चाहता है ऐसी कंडीशन में कि उसका हाथ खर्च चलता रहे और उसकी साथ में तैयारी होती रहे। तो एक विचार ये आया था मेरे दिमाग में, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस समय बहुत सपोर्ट किया, जीवन संगिनी ने बहुत सपोर्ट किया, सभी ने सपोर्ट किया, और कहा कि जब लक्ष्य एक ही है, सिर्फ सरकारी नौकरी लेनी है, जब सोच लिया है तो फिर बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। तो वहां पे वो जितने भी विचार आ रहे थे उनको साइड में निकाल के सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस किया। 17-18 घंटे डेली पढ़ता, रिजल्ट आया तो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे, और आज की तारीख में गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, ठीक है। ये तो हो गई वो बात। तो यहां से एक चीज आप देख सकते हो कि एक चीज जो सामने पड़ी है उसको पाना है, आपका ध्यान सिर्फ उस पे है कि मेरे को वो सामने वाली गिलास लेनी है, ठीक है, एक जो 30 मीटर दूर पड़ी है, आप सिर्फ उसको ध्यान में रखकर भाग रहे हैं, मुझे उसको लेनी है। एक व्यक्ति भाग रहा है कि मुझे वो तो लेनी है, साथ साथ में इधर 2-4 इधर पड़ी है, 2-4 इधर पड़ी है, उनको भी लेनी है। तो वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, और इस चक्कर में जो सामने वाली है ना उस तक नहीं पहुंच पाएगा, और क्या पता वो साइड वाली भी हाथ में आएगी या नहीं आएगी। और जो सीधा सामने भाग रहा है, बाकी जो है जो रहने दो, मेरे को सामने वाली लेनी है सीधी सीधी, तो वो जाकर सीधा उसको ले लेगा और वो हासिल करेगा सबसे पहले। 2 चीजें हैं साथियों, उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखो इन शॉर्ट वापस बताऊं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बहुत कीमती समय है। जो सक्षम है थोड़ी सी, जो रिस्क ले सकते हैं कि हाँ मैं आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक हूं, मुझे फैमिली सपोर्टिव है, मेरे पास में ये चीजें हैं, तो मैं एक बार पूरा जो भी, क्योंकि अब देखो अब वैकेंसी आई, अब कब आएगी कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, आपको ना मेरे को। तो पूरा जोर लगा के, जब इतनी मेहनत की है, इतने समय से लगे हुए, इतने पैसों का खर्च किया, कई किताबें लिए, कई कोचिंग ज्वाइन की है, कई इतना बहुत सारा चीज की है, तो पूरा और जोर लगा के और फिर उसी को प्राप्त किया जाए, मिल जाएगी, ठीक है ना, मिल जाएगी। चाहे कहीं से पढ़ रहे कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो, समर्पित हो तो नौकरी मिल जाएगी। और एक चीज ये है कि
आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने से क्या होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, उसका पढ़ाई पे भी फोकस नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बहुत सारी कंडीशन विद्यार्थियों के साथ में होगी। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा आपको कि नहीं सब छोड़ छाड़ के सिर्फ आपको पढ़ना ही है। जिनके कंडीशन ये है कि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और इसके अंदर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके साथ में ज्वाइन करके फिर अपने आपको मैनेज, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ये भी साथ में ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आपको डबल मेहनत करनी है, इसके साथ में मैनेज करना। ऐसा भी नहीं है कि इसके साथ में मैनेज करके नौकरी नहीं कर सकते आप या नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं है। रामावतार जी का इंटरव्यू दिया था, उनके पास संबल योजना है और एक वो ऐसी योजना है जिसने बच्चों के पढ़ाई के शेड्यूल को बहुत प्रभावित किया है, तुम्हारे लक्ष्य को बहुत प्रभावित किया है। हमारे पुराने बहुत सारी कहावतें चलती थी, वो वैसी कहावत से जुड़ी हुई चीज है, याद रखना। इंसान को भटकाना है तो उसके सामने छोटे छोटे कुछ लालच दे दो, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। विद्या संबल योजना यही चीज है, याद रखना। यदि आपके लिए जरूरत है नौकरी तो आपको विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। एक पैसा आपके पास आएगा, उसके अलावा 2 घंटे के अलावा आपके पास जो टाइम मिला वहां पढ़ सकते हो, ये पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन दूसरी चीज याद रखना, जब इंसान रिस्क लेता ना तो उसे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जब मेरा टारगेट सर परमानेंट नौकरी है, मुझे सेकंड ग्रेड करना है, फर्स्ट ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, क्यों मैं इन छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान दूं? दिमाग में रखना, विद्या संबल योजना परमानेंट नहीं है, कदापि नहीं होनी है परमानेंट। ये पागलपन है जिसके दिमाग में चल रहा है कि इस बार नहीं किया शायद भविष्य में गहलोत सरकार परमानेंट कर देगी, वो जमाना गया साहब। संविदा शिक्षा को परमानेंट कदापि नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस प्रावधान कभी नहीं हो सकता आगे। अब जो हो गया वो हो गया। जैसे ग्रेड 3 की भर्ती होगी, ग्रेड 2 की भर्ती होगी, ग्रेड 1 की भर्ती होगी, 20 दिन बाद मेरी कोई ट्रांसफर करवा के आ गया ना, तुम्हें हटना पड़ेगा। प्रिंसिपल को लगा कि तुम्हारा पढ़ाने का अच्छा स्किल नहीं है, तुम्हें हटा सकता है। तुम्हें ना तो तुम्हारे साइन होंगे, कहीं तुम्हारा कोई दस्तावेज नहीं होगा, कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं होगा कि तुम्हें विद्या संबल योजना में लगाया गया। बस एक नॉर्मल आदेश है जिसमें लिखा होगा अस्थायी आधार पे। तुमसे एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तुम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कंप्लीटली अस्थायी नौकरी है। संडे के दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा, जिस दिन क्लास ली उस दिन का सिर्फ पेमेंट मिलेगा। छुट्टियां तुम्हारे लिए लागू नहीं है, उस संबंधित स्कूल में तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल जिस समय पीरियड देगा वहां लेना पड़ेगा। अब यदि तुम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, जरूरतमंद हो, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। योग्यता क्या है? जो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 टीचर बनने के लिए है, रिट होना अनिवार्य है। ग्रेड 3 के लिए पीएड होना अनिवार्य है। जिस विषय में आवेदन किया वो विषय आपका, जो आपकी ग्रेड 3 की भर्ती की योग्यता, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की भर्ती की योग्यता है, वो पूरी होनी चाहिए। केवल जो रिटायर्ड कर्मचारी उसके लिए रिट नहीं होना चाहिए, बाकी होगा। अनुभव का कोई अंक नहीं मिलेगा। अंक यही है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं में नंबर आए, उनका 75% जुड़ेगा, प्लस 25% जुड़ेगा वो तुम्हारी बीएड या एमएड जो तुमने कर रखी है पर शैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है, उसके 25% जुड़ेंगे। अब मान लीजिए एक पद के लिए 2 व्यक्तियों के आगे और दोनों के अंक समान है, तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए तुम्हारे घर से दूरी है 30 किलोमीटर दूर और तुम्हें विद्या संबल योजना में वो स्कूल मिल गया और तुम्हारी पढ़ाई बाधित होने लगी, तो तुम्हारे लिए वो जहर साबित हो गया, मीठा जहर। अब तुम्हें चुनना है। मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कंप्लीटली अस्थायी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर है। अब आपके मन में द्वंद्व चल रहा है कि सर मुझे आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 चीजें क्लियरली याद रखना, तुम्हें जॉब की जरूरत है, हाथ नहीं फैलाने हैं, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, पढ़ के जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद जो समय मिला स्कूल में रुकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पीरियड पूरे नहीं होंगे। कहीं भी जगह मिल गई, पेड़ पे मिल गई, पेड़ के ऊपर मिल गई, खेजड़ी पे बैठ जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं बेरोजगार के बेचारे का कुछ लागू है कि कोई भी योजना आप लोगों के किसी भी पढ़ाई को लेकर या कहीं पर भी बाधित हो रही है ना, तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो फरवरी 2023 है, जिसमें आप लोग अपने एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हो और आप अपने एग्जाम्स को लेकर सतर्क होकर दोस्तों पूरी ईमानदारी से तैयारी करो। इन योजनाओं के बारे में दोस्तों अगर मैं दिल से बोलूँ ना, तो वही विद्यार्थी इन योजनाओं के बारे में पूछता है जिनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं कि मैं इस एग्जाम को पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, रीट में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जिनको डर लग रहा है ना दोस्तों, वही इस योजना के बारे में पूछ रहा है। जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंस है, अपनी मेहनत को लेकर कॉन्फिडेंस है, और वो ये सोचता है कि मैं अगर 3 महीने लगातार मेहनत करता हूँ, 2.5 महीने मेरी मेहनत रहती है और उस 3 महीने की मेहनत के बाद अगर मैं एक अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा और एक मैं गवर्नमेंट नौकरी पर स्थायी पद पर आसीन हो पाऊंगा, तो दोस्तों वो इस योजना के बारे में कभी नहीं पूछेगा दोस्तों। ओके, आगे तो दोस्तों आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आपको इस योजना से जितना हो सके उतना दूर रहना है, चाहे आप अमीर परिवार से हो चाहे गरीब परिवार से हो। कई बच्चे, मैंने आज एक पोस्ट देखी किसी टीचर की कि इस योजना का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो गरीब परिवार से है। दोस्तों देखिए मित्रों, आपको मैं एक बात कहता हूं, सबसे एक कड़वा सत्य बोल देता हूं जीवन का। जब इंसान को पैसे कमाने का लालच प्राप्त हो जाता है ना दोस्तों, और पैसा कमाने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ करने लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी पढ़ाई से बहुत दूर चला जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। मैं दुनिया का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूं। आप लोगों ने कई कहावतें सुनी होगी दोस्तों कि यार अखबार सुबह फेंकता था, दिन भर पढ़ता था। ये कहानियां दोस्तों कहने में सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे ना दोस्तों तो ये कहानियां बहुत टिपिकल्स होती है। मैं अपना करियर बता दोस्तों, मैंने भी दोस्तों अपने करियर के दौरान 2008 के दौरान दोस्तों पढ़ाई करी, तो आपको बता दो जब इन चीज़ों में अपन घुस जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने को लालच आने लग जाता है और अपने को लगता है कि यार ठीक है पैसा आ रहा है, नौकरी है दोस्तों, कोई स्थायी पद नहीं है। अब आपको सरकार की बात हो, सरकार आप लोगों के साथ क्या कर रही है, अब तुम सच्चाई सुनना दोस्तों पूरी बात को। सबसे पहली बात तो भविष्य सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी में आपका रीट का एग्जाम होना होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों इस योजना के चलते हुए सरकार इस एग्जाम को दोस्तों 2-3 महीने और आगे कर देगी, और 2-3 महीने आगे करने का मतलब है आपका एग्जाम फरवरी में ना करा के दोस्तों 1-2 महीने आगे लेके चले जाएगी।
फिर दोस्तों जैसे एग्जाम होगा, आपको पता है दोस्तों नवंबर दिसंबर 2023 में इलेक्शन का समय आ जाएगा। इलेक्शन का समय आएगा तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, आपके सामने ये नया मुद्दा आ जाएगा कि सरकार ये जरूर वादा करेगी आप लोगों से, अपने चुनाव में घोषणा पत्र में कहेगी कि हम विद्या संबल योजना के अंतर्गत जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा था या जितने भी छात्रों का चयन किया गया था उनको स्थायी कर देंगे, ऐसा तुमको लालच देगी, स्थायी कर देंगे। ये दोस्तों मैं एक बता रहा हूं, भविष्य बता रहा हूं आपको, हो सकता है आपको कहीं वो बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा करेगा स्थायी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, 93,000 दोस्तों आप देखिए, लगभग 90,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को लिया जा रहा है। तो आप ये देखिए वो 90,000 स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, वहां 90,000 के साथ दोस्तों उनका परिवार है। अगर एक परिवार में 5 लोग भी है तो 90,000 के साथ आप देखोगे तो लगभग 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे। अब 4.5 लाख लोगों का वोट बैंक अगर सरकार को मिल जाएगा तो आप सोचिए दोस्तों सरकार ने कितना बड़ा गेम आपके साथ खेलेगी, सरकार कितना आपके साथ नाटक करी होगी, कितना आपके साथ लालच दी होगी। यानी आप सोचिए दोस्तों, आप लोग 21,000 रुपए लोगे और 21,000 के साथ 3 महीने के 63,000 आपको होते हैं, तो 63,000 के चक्रों में दोस्तों आप अपने भविष्य के साथ खेलोगे, तो ये तो कोई समझदारी है नहीं दोस्तों। ओके दोस्तों, ओके तो आगे तो अब ये तो कोई बेसिकली कोई समझदारी वाला मुद्दा ही नहीं है, तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। पता नहीं राजस्थान के कितने टीचरों ने क्या क्या वीडियो बना के आप लोगों को भ्रमित कर दिया। साफ शब्दों में बोलना चाहिए था कि नौकरी नहीं करनी, तैयारी करनी है। भाई 2 महीने आप लोग कैसे भी मन मार के पढ़ लो, कैसे भी जी तोड़ करके पढ़ लो, कर्जा लेके पढ़ लो, कुछ भी कर लो दोस्तों, मेहनत कर लो, सब उतर जाएगा दोस्तों। कहते हैं दुख के पहाड़ जब आते हैं ना तो दोस्तों सुख भी होता है दोस्तों। अब मैंने तो अपने जीवन में देखा, कितना संघर्ष देखा होगा। आज दोस्तों मैं बता दूंगा ना, मैं क्या क्या नाम लो आप लोगों को, सब लोग मेरे को जानते हैं। जब मैं उत्कर्ष क्लासेस को चलाता था दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं कोई गलत नहीं है, उनका चैनल मैं चलाता था। उसके बाद दोस्तों अनअकैडमिक आ गया, फिर खुद का, तो दोस्तों हमने भी संघर्ष देखा है। मैं भी तो अकेले बलबूते में सब कुछ खड़ा करके बैठा हूं। तो आप ये देखिए दोस्तों कि आप केवल मात्र 50-60 हजार के चक्रों में अपनी दोस्तों अपने भविष्य के साथ खेलते हो, तो आपको पूछना ही बेकार है। आपसे मुझे पूछना ही बेकार है कि सर विद्या संबल, अरे बाहर में कि सर विद्या संबल होना यार, सरकारी नौकरी लगेंगे और बिल्कुल बलबूते पे लगेंगे और पढ़ के लगेंगे दोस्तों के आगे, और पढ़ के पास होंगे। अगर आपको लगता है कि आप पास नहीं हो सकते दोस्तों, एक तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, दोस्तों आप मेरे को देखो ना, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं दोस्तों, कितना ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन मुकेश पंचोली देगा, तो मुकेश पंचोली